जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और इसमें बल्कि इससे पहले हम अपना पिछला जो लेक्चर था उसका हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी थी, ठीक है। इजी टू लर्न है, इजी टू एरर डिटेक्शन है, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट में पढ़ी थी। और एक चीज़ मैंने आपके बिहाफ पे छोड़ी थी कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। और मैंने आपको करने के लिए कहा था कि टेबल देख लीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो अगला लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड, अ प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। यानी जो प्रोग्राम आप अपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, इसको कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो कहता है हाई लेवल लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको स्टैंड नहीं कर पाता। द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। और ये जो कोड होता है, यानी जो आप अपना कंपाइलर जब हम इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम उस पर वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कोड जो लिखेंगे, अपना जो भी हम वहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे, वो हमारा सोर्स कोड होगा। तो प्रॉब्लम वही है कि सोर्स कोड चूँकि कंप्यूटर नहीं समझ पाता, चूँकि वो वही लैंग्वेज होती है जो हमें समझ आती है, लिहाजा कंप्यूटर वो समझ नहीं पाएगा। लिहाजा उसको समझने के लिए हमें कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। पहले हम उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे और वो कौन करेगा? आपका कंपाइलर। वो करने के बाद जो है वो आप इसको कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोड, अ प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि जो अब आपने जो कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद जो आपका प्रोग्राम बना वो है आपका ऑब्जेक्ट कोड। इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं या मशीन कोड भी बोलते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। जाहिर सी बात है वो 0101 की फॉर्म में आ चुका होता है, लिहाजा आप उसको समझ सकता है वो आपका कंप्यूटर। उसके बाद है आपका डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। टेबल दिया गया हुआ है, वैसे तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं, लेकिन फिर भी सोर्स कोड इज रिटन इन द हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज, यानी और ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन द मशीन लैंग्वेज। यानी ये 0101 की फॉर्म में होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड, और सोर्स कोड जो है वो आपका जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके जो कोड लिखेंगे आप, वो बनेगा आपका सोर्स कोड। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, चूँकि ये 0101 की फॉर्म में होता है, हमें नहीं पता होता कि क्या है, लेकिन ये चूँकि हमारी डायरेक्ट इंग्लिश की लैंग्वेज में होता है, लिहाजा हम इसको समझ सकते हैं। सोर्स कोड इजी टू मॉडिफाई, चेंज करना बड़ा आसान है, यहाँ पर चेंजिंग जो करना बड़ा मुश्किल है। सोर्स कोड कंटेन, हाँ, और जो ये है कि आपने प्रोग्राम अगर बनाया है, फ़र्ज़ कीजिए दो वेरिएबल्स को, वैल्यूज़ को या दो वैल्यूज़ को जमा करने के लिए आपने बनाया है, वही प्रोग्राम हाई लेवल में हो सकता है दो लाइनों का हो, लेकिन वही प्रोग्राम अगर आप मशीन कोड में लिखेंगे तो उसकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। सोर्स कोड कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट्स, बहुत कम स्टेटमेंट्स होती हैं, यहाँ पर में ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर एंड देयर यूज़। ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर में इसी में से आता है कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली सवाए मशीन लैंग्वेज के कोई लैंग्वेज भी समझ नहीं पाता, चाहे वो असेंबली है चाहे वो हाई लेवल है। लिहाजा उसके लिए हमें किसी दरमियान में किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो कि उसको कन्वर्ट करे इनटू मशीन लैंग्वेज, ताकि जो है वो हमारा कंप्यूटर उसको समझ सके, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर, उस सॉफ्टवेयर को जो उसको कन्वर्ट करता है। तो तीन किस्म के हैं ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। ये तीनों इस्तेमाल होते हैं आपके। ये कंपाइलर जो है आपका, मैं से उनके बारे में पढ़ते भी हैं इनके बारे में, लेकिन ये तीन हैं जो मेन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन कंप्यूटर डायरेक्टली। कंप्यूटर पे वो डायरेक्टली रन नहीं हो सकता, इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू द मशीन लैंग्वेज। उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी है बिफोर एग्जीक्यूशन। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स दिस प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। ये आपके सोर्स कोड को इनटू मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये टाइप्स तीन हैं उसकी।
अब जो पहली टाइप है वो है कंपाइलर। आप अगर ये डायग्राम देखें तो आपको यहीं से समझ आ जाएगी कि लिखें सोर्स कोड है, एज ए इनपुट हम दे रहे हैं, यानी जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है। दरमियान में आपका कंपाइलर है जो कि इस सोर्स कोड को पकड़ता है और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और यही ऑब्जेक्ट कोड फिर आपके प्रोग्राम आपके पीसी के ऊपर चल रहा होता है। अब प्रोग्राम कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज एज अ होल, कि ये आपकी तमाम की तमाम जो हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में एज अ होल, इकट्ठा। यानी ये नहीं है कि पहले एक स्टेटमेंट कर दी फिर दूसरी फिर तीसरी, नहीं, इकट्ठा कन्वर्ट करता है। अ प्रोग्राम रिटन द हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जो हाई लेवल लैंग्वेज के लिखा होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड एंड दिस मशीन कोड इज नाउन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। यानी ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम और ये आपका जो है वो मशीन कोड जिसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं। दिस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम्स, आप उसको चाहे जितनी मर्जी दफा एग्जीक्यूट करें। द कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट्स मशीन इंस्ट्रक्शन। कंपाइलर आल्सो चेक द सिंटैक्स एरर। मैंने बोला था आपको कि कंपाइलर जो होता है वो एक हमारी आसानी पैदा कर देता है कि ये जो सिंटैक्स आपको याद होगा, हमें कहा था कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर कोई ऐसी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी होती है तो हमारा कंपाइलर ही हमें खुद ही बता देता है, हमें लिहाजा हमें सिंटैक्स रूल के बारे में ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं होती। अ सोर्स प्रोग्राम कंटेन्स एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड। हाँ, जब तक आप उसके अंदर सिंटैक्स एरर दूर नहीं करेंगे वो आपका कंपाइल ही नहीं हो सकेगा, आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर आ ही नहीं सकेगा। कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेज विच फॉर विच इट इज रिटन। फॉर एग्जाम्पल सी कंपाइल, और ये बात है कि वो हर जो हाई लेवल लैंग्वेज उसका कंपाइलर लेता है। मिसाल के तौर पर सी के लिए C++ लेता है, तो जो कंपाइलर जिस लैंग्वेज के लिए बना है वो सिर्फ उसी जो है वो लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, किसी दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। अगला है हमारा इंटरप्रेटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।